हेलो लिसनर्स, आज का टॉपिक है हमारा पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी। इसके पहले हम वीडियो 1 में देख चुके हैं। ओके, लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप जाकर फिर से देख सकते हो। आज का टॉपिक है मेजोरिटीनिज्म इन श्रीलंका। ओके, मेजोरिटीनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका जो था वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री यानी हमारी तरह भारत की तरह स्वतंत्र कंट्री कब कहलाया 1948 में, और भारत हुआ तो 1947 में, है ना। इसके एक साल बाद ये भी इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ था, आज़ाद हुआ था। जो वहाँ के सिन्हला कम्युनिटी थे, पहले ही बता चुका हूँ मैं, वहाँ ज़्यादा सिन्हला लोग थे, है ना। साउथ टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, ये अपने मेजोरिटी का फ़ायदा उठाना चाहते थे, है ना। अपने यहाँ मेजोरिटी में सिन्हला थे, पहले ही बता चुका हूँ। तो ये लोग जो थे गवर्नमेंट पे डोमिनेंस मतलब अपना प्रभाव बना लिए और माइनॉरिटी लोग को दबा दिए। माइनॉरिटी कौन थे? तमिल लोग। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो सिन्हला कम्युनिटी थे वो कंट्री में सुप्रीम हो गए, यानी कि टॉप पे आ गए। ये पहले से देखते हैं मेजोरिटीनिज्म का मतलब क्या होता है ना। जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, जो ज़्यादा सत्ता में जिसका साझेदारी है ना, शुड बी एबल टू रूल कंट्री इन देयर ऑन स्टाइल। वो जिस तरह चाहे, जिस स्टाइल में चाहे, है ना, वो उस स्टाइल से कंट्री को चला सकता है, रूल कर सकता है। माइनॉरिटी को डिसरिगार्ड करके, मतलब माइनॉरिटी का कोई उसमें इंटरफेयर नहीं रहेगा। नॉट इंटरफेयर बाई माइनॉरिटी, कोई भी हस्तक्षेप इसका माइनॉरिटी का इसमें नहीं रहेगा। जो चाहेगा वो मेजोरिटी करेगा। 1956 में हुआ ये था, एक एक्ट पास हुआ था। ओके, सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का। सिर्फ और सिर्फ वहाँ एक ही लैंग्वेज होगा, वो है सिन्हला। तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया गया, तमिल को हटा दिया गया। जो नया कानून था, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था, वो बुद्धिज्म को ही बढ़ावा दिया, प्रोटेक्ट किया और फोस्टर किया। तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया। ओके, तमिल को वो डिसरिगार्ड कर दिया और बुद्धिज्म को ही बढ़ावा दिया। जो गवर्नमेंट का पॉलिसी था, सरकार का जो पॉलिसी था, वो इनको इक्वल राइट देने से कतरा गया। इक्वल राइट नहीं दिया, ना ही राइट टू जॉब, है ना। बहुत सारे राइट्स था इनसे छीन लिया गया तमिल लोग से। तो ऐसा हुआ तो क्या होगा, जो रिलेशन था सिन्हला और तमिल का वो स्ट्रेंड होते गया, मतलब कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ते गई, है ना। गैपिंग जो था वो बढ़ते गया, मनमुटाव बढ़ गया दोनों के बीच में। किसके बीच में? सिन्हला और तमिल के बीच में। जो श्रीलंकल तमिल थे, मैंने पहले बता चुका हूँ, तमिल जो थे वो दो तरह के थे, एक श्रीलंकल तमिल थे और एक इंडियन तमिल थे, है ना। जो श्रीलंकल तमिल थे वो पार्टी लॉन्च किए, पार्टी बनाए, स्ट्रगल किए, है ना, बहुत सारा मूवमेंट किए तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए। लेकिन इनके डिमांड को क्या किया? पहले की तरह ही, पहले से भी होते आ रहा था, डिनाइड, इनको मतलब डिमांड को खारिज कर दिया गया। 1980 में क्या हुआ? Several political organizations were formed demanding independent Tamil Elan state in north and east part of the Sri Lanka. बहुत सारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना, संस्था बना, है ना। किस चीज़ को डिमांड करके, किस चीज़ का मांग किया उन लोग ने? एक तमिल इलाम स्टेट बनाने का, है ना। नॉर्थ और ईस्ट, पहले ही बता चुका हूँ, जो श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्ट है वहाँ ज़्यादा तमिल लोग पाए जाते थे। तो वो लोग ने कहा कि हमारे एरिया में इंडिपेंडेंट क्षेत्र घोषित कर दो। तो दोनों के बीच में डिस्ट्रस्ट मतलब अविश्वास, बिटवीन द टू कम्युनिटी टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। जो दोनों के बीच जो स्ट्रेंथ था, जो गैप था, वो एक कन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया, है ना, कन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया। इससे क्या हो गया? एक सिविल वार हो गया वहाँ। सिविल वार मतलब जानता है कि सिविल वार मतलब होता है अपने ही देश में, अपने ही घर में किसी दो कम्युनिटी के बीच में युद्ध हो जाना, है ना। किसी बात को लेकर दो कम्युनिटी के बीच में युद्ध हो जाना, इसी को कहते हैं सिविल वार, जो कि श्रीलंका में हो गया। होना ही था क्योंकि ऐसा वहाँ का पॉलिसी था। जहाँ भी मेजोरिटीनिज्म रहेगा वहाँ सिविल वार या फिर छोटा मोटा जो कन्फ्लिक्ट वो होता ही रहता है। इस कन्फ्लिक्ट में, इस सिविल वार में हजारों आदमी मारे गए हैं दोनों तरफ से। जब भी युद्ध होता है तो आदमी दोनों तरफ से मरता है ना। बहुत सारे परिवारों को फोर्स किया गया, जबरन उनको कंट्री छोड़ना
छोड़ने का आदेश दिया गया। बहुत सारे जो थे अपना लिवलीहुड, अपना जॉब, सब कुछ उनका ख़त्म हो गया, लॉस्ट हो गया। तो ये हुआ था श्रीलंका में, है ना। ये था मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब हम आगे बेल्जियम के बारे में देखेंगे। बेल्जियम का पॉजिटिव इफेक्ट क्या था पावर शेयरिंग को लेके। ये तो नेगेटिव इफेक्ट था श्रीलंका का, अब हम पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे बेल्जियम का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ओके, आई होप आप आज का आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, बाय बाय।